बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका का जो ब्लॉकेट है आपने हरमस में, उसका मुस्तकबिल क्या होगा और अमेरिका कैसे अरब ममालिक को बेवकूफ़ बनाकर अरबों डॉलर का उन्हें असला बेच रहा है, और अमेरिका के जो जंगी और बहरी जहाज़ हैं दोस्तों, उनमें पुरस्कार तौर पर आँख क्यों लग रही है? क्या अमेरिका के फ़ौजी उसमें आँख खुद लगा रहे हैं? इन सब बातों पर दोस्तों वीडियो में आगे चलकर बात होगी, लेकिन रूस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मॉस्को में एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में रूस के सदर पुतिन भी मौजूद थे और रूसी बहरिया के आला अफसरान भी शरीक थे। इस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि अगर समंदर में रूसी जहाज़ों को महफूज तरीके से निकालने की जरूरत पेश आए तो रूस अपनी नेवी इस्तेमाल कर सकता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो अपने जंगी जहाज़ भी वहाँ भेज सकता है। दोस्तों, ये वाकई एक बड़ी खबर है और यह फैसला बाल्टिक सी और आबने हरमस के तनाजुर में लिया जा रहा है। बाल्टिक वो इलाका है जहाँ यूरोपीय ममालिक और रूस के दरमियान पहले ही सख्त कशीदगी पाई जाती है। रूस के दोस्तों कई जहाज़ ऐसे भी हैं जिन्हें इंश्योरेंस के नाम पर यूरोपीय ममालिक रोक लेते हैं, ख़ासतौर पर इंग्लैंड और जर्मनी, और उन जहाज़ों को रोक कर उनकी तलाशी ली जाती है। इस मामले पर दोस्तों पुतिन काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे हैं और हरमस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अमरीकी फैसले यानी ट्रंप के उस मौक़िफ़ की कि हरमस का ब्लॉकेट बरकरार रहेगा, उसने रूस को भी सख्त रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर दिया है। इसी वजह से दोस्तों पुतिन जो है वो काफ़ी भरम दिखाई देते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बाल्टिक और हरमस में रूसी जहाज़ों को महफूज रास्ता देने के लिए रूस जंगी जहाज़ भेज सकता है, यानी वॉरशिप की तैनाती का इम्कान मौजूद है। ये फैसला बिल्कुल उसी तरह का है जैसे चीन ने किया था। चीन ने भी कई जंगी जहाज़, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि आबने हरमस की तरफ भेज दिए हैं ताकि ईरान का तेल महफूज तरीके से चीन तक पहुंचाया जा सके। और अब ट्रंप के उस ऐलान के बाद कि ब्लॉकेट बरकरार रहेगी, पुतिन भी अपनी नेवी को हरमस भेजने के बारे में सोच रहे हैं। ये हरमस के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। इसी दौरान अमेरिका के एक और जंगी जहाज में दोस्तों ज़बरदस्त आग लग गई है। आपने भी ये खबर न्यूज़ पे सुनी होगी। उस जहाज़ का नाम है USS हगिन्स। ये अमेरिका का एक जंगी जहाज़ है और इसमें इंतहाई पुरस्कार अंदाज में आग लग गई, जिसमें दोस्तों कई अमेरिकी फौजी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। देखिए दोस्तों, USS हगिन को पैसिफिक ओशन से निकालकर अरब के समंदर में भेजा जा रहा था, यानी उसे ईरान के करीब तैनात किया जाना था और वो अरब के समंदर की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान उसमें पुरस्कार तरीके से आग लग गई। इसका जो है दोस्तों वो खतरे से अलर्ट करने का जो सिस्टम था वो फेल हो गया और फिर आग के शोले इतने फैल गए कि कई अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि आग इतनी शदीद थी कि इसे बचाने में काफ़ी वक्त और मेहनत लगी। अब असल सवाल ये है कि आखिर एक के बाद एक अमेरिका के जंगी जहाज़ों में, ख़ास तौर पर ऐसे जदीद डिस्ट्रॉयर्स में आग कैसे लग रही है। USS हगिन्स की बात करें तो ये ईरान की तरफ जा रहा था और रास्ते में ही इसमें आग भड़क उठी। इससे पहले भी 12 मार्च को USS जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने की खबर आई थी और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदरूनी हिस्से में आग लग गई थी। कई फौजी जख्मी हुए थे और लोग छुप गए थे। असल में ये भी कहा जा रहा था कि ईरान के अंडर वाटर ड्रोन्स ने, जो समंदर के नीचे चलता है, उसने उसको निशाना बनाया था और इसी वजह से उसमें आग लगी थी। ये मालूमात दोस्तों दिफाई हलकों में मौजूद है। इसके बाद दोस्तों 14 अप्रैल को आते हैं कि USS आइजनहावर में भी आग लग गई। वो वर्जीनिया में खड़ा था, अमेरिका में ही मौजूद था और वहीं अचानक उसमें आग भड़क उठी। आग इतनी ज़्यादा फैली कि उसे काबू में लाना मुश्किल हो गया। USS आइजनहावर, जो अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शुमार होता है, इसमें आग लगना दोस्तों खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर 19 अप्रैल को USS जमवर्ल्ड में भी आग लग गई। ये भी एक जंगी जहाज़ है। इस वाक़ये में 3 फौजी जख्मी हुए और अब USS हगिन्स में आग लगने की खबर आई है। सवाल वही है दोस्तों, आखिर एक के बाद अमेरिकी जंगी जहाज़ों में आग क्यों लग रही है? और दोस्तों जब ये मैंने खबर देखी और जब ये खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई और तरह तरह की मीम्स बनने लगी। दोस्तों मुमकिन है कि यह हादसा हो, लेकिन एक बड़ा चौंका देने वाला नज़रिया भी सामने आ रहा है जो कि ज़ेरे बहस है। कहा जा रहा है कि जेराल्ड आर फोर्ड वाली बात तो ये थी कि ईरान के अंडर वाटर ड्रोन ने उसे निशाना बनाया, मगर बाकी जहाज़ों में आग कैसे लगी? एक और इम्कान ये भी सामने आ रहा है कि क्या ये आग जो है खुद अमरीकी फ़ौजियों ने तो नहीं लगाई। ऐसी भी दोस्तों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही हैं। ये मफूज़े इसलिए भी ज़ेरे बहस हैं कि अमेरिका के बहुत से फ़ौजी ये नहीं चाहते थे कि उन्हें ईरान के पास आबने हरमस के मास पर भेजा जाए और वो ईरान से जंग लड़ने के हक़ में भी नहीं थे। तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ अमरीकी फ़ौजियों ने ही उन जहाज़ों में आग लगाई हो? ये दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक अखाड़े में उतरो और आपको सामने जो पहलवान है उसकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं। आप ये समझते थे कि शायद आप आसानी से उसको चिट कर लेंगे, मगर जैसे ही आपने उसको सामने देखा
तो आपकी चड्डी में पेशाब निकल गया और आप अब उसके सामने जाने से घबरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ जो है वो अमेरिकी फौजियों के साथ हो रहा है। लगता है उनकी भी चड्डियाँ जो हैं वो गीली हो रही हैं। दोस्तों, ये वाकई एक बहुत हैरान कुन नज़रिया है। कई लोग इसे अमेरिकी फ़ौज में बगावत के तौर पर भी देख रहे हैं। देखिए, जब से ये जंग शुरू हुई है तो ऐसी बातें पहले भी सामने आई थी कि एक बड़ा तबका नहीं चाहता था कि ईरान से जंग की जाए, ईरान की तरफ जंगी जहाज़ ना भेजे जाएं। और हमने देखा कि अमेरिका में कई जर्नलों को वक्त से पहले ही उनके जो आर्मी चीफ हैं या उनके जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे जो है कबल-अज़ रिटायरमेंट भी ले ली गई और उन्हें जो है उनके ओहदों से भी हटा दिया गया। और ऐसी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं और अमेरिकी फ़ौज के कई जर्नल ने भी खुलकर कह दिया था कि ईरान से जंग नहीं करनी चाहिए, वरना हम एक लंबी लड़ाई में फंस जाएंगे और फिर ना हम जीत सकेंगे और ना यह मामला आगे बढ़ सकेगा। और दोस्तों, हालात व वाक़यात अब कुछ ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका यहाँ पर फंस चुका है। और दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ने अरब ममालिक के साथ एक बड़ी डील कर ली है। इस बारे में शायद आपने भी सुना हो। यूएई, कतर और कुवैत समेत कई अरब ममालिक को अमेरिका तकरीबन 9 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार फराहम करने जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह डील तय हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी डील कतर के साथ है। कतर को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिए जाएंगे। तकरीबन 5 अरब डॉलर के पैट्रियट सिस्टम्स और दीगर मिसाइल फराहम किए जाएंगे। कुवैत को भी इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम दिया जा रहा है और यूएई को प्रिसिशन किल वेपन दी जा रही है। यूं ये तकरीबन दोस्तों 9 अरब डॉलर की एक बड़ी डील बन रही है। अब इस बात को दोस्तों समझना जरूरी है। पहले जितने भी अमेरिका के बेसिस थे वो सब तबाह हुए और अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और अब अमेरिका रिकवरी जो कर रहा है वो भी उन्हीं अरब ममालिक से अपने हथियार बेचकर कर रहा है। और वो वही चले हुए कारतूस जो हैं, समझ लें कि वो अरब ममालिक को बेच रहा है जो इससे पहले ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिए। यानी दोस्तों वही कहानी अब दोबारा शुरू हो चुकी है। एक बार फिर अरब ममालिक को वही हथियार दिए जा रहे हैं, वही हथियार जिन्हें ईरान पहले ही नकारा और तबाह कर चुका है, वही पैट्रियट सिस्टम जो फेल साबित हुए। जब दोस्तों एक बार ये तमाम सिस्टम नाकाम साबित हुए तो अगर दोबारा दुबई, अबू धाबी, कतर या सऊदीया अरब पर कोई हमला हो तो ये निज़ाम कैसे फिर हिफाजत कर पाएंगे? क्या दोस्तों ये निज़ाम फतह 2 को रोक सकेंगे? क्या ये निज़ाम खुर्रम शहर को रोक सकेंगे? क्या ये सिज्जिल जैसी ताकतवर मिसाइल को रोक सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल है दोस्तों। मैं आपको दोस्तों छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब वो उनके शाही ड्रोन्स को ही नहीं रोक पा रहे तो इतने बड़े बड़े और ताकतवर मिसाइल वो कैसे ईरान के रोक सकेंगे? मगर दोस्तों इसके बावजूद अमरीकी दबाव की वजह से ये डील अरब ममालिक के साथ की जा रही है और 9 अरब डॉलर के हथियार एक बार फिर अमरीका इन अरब ममालिक को फरोख्त करेगा। अब ज़रा डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों कल के बयानात पर आते हैं। जब आप दोस्तों बैनुल-अक़वामी बयानात को समझने की कोशिश करते हैं तो हर बयान के पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर छुपी होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाह रहे थे दोस्तों वो क्या बात थी? कल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास किसी भी किस्म का एटम बम हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं चाहते कि अगले 3 साल बाद फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाए और ईरान दोबारा एटमी हथियार बनाने लगे, इसलिए हम वहाँ अपना ब्लॉकेट बरकरार रखेंगे। ट्रंप का ये कहना था कि 3 साल बाद फिर वही हालत ना बन जाए। दोस्तों ये बात उस तरफ इशारा करती है कि अमेरिका ईरान के बारे में एक बार फिर उसी पॉलिसी पर चल रहा है, यानी आज हमला ना हो तो कुछ वक्त बाद हमला दोबारा हो सकता है। लेकिन दोस्तों यूरेनियम और न्यूक्लियर मसले पर जंग होना तकरीबन तय महसूस हो रहा है। ट्रंप के बयान से यही इशारा मिलता है कि आज नहीं तो 3 साल बाद दोबारा कोई कार्रवाई करना पड़ सकती है, इसलिए 3 साल बाद करेंगे। हम आज ही ब्लॉकेट ख़त्म नहीं कर रहे, यानी हम अपनी ब्लॉकेट बरकरार रखेंगे। अब दोस्तों ज़रा पूरी कहानी को समझते हैं। अगर कांग्रेस से इजाज़त लेनी थी तो ट्रंप ने फिर ये क्यों कहा? अब शायद बाज़ाब्ता तौर पर यह तासुर दिया जा रहा है कि ईरान के साथ हमारा मिशन ख़त्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये भी मुमकिन है कि मिशन वक्ती तौर पर ख़त्म दिखाया जाए और बाद में दोबारा हमला कर दिया जाए। यानी जो 60 दिन की डेडलाइन थी वो एक हमले से 60 दिन की रहती है और वो ख़त्म हो गई। और अब फिल वक्त अगर सीज़ फायर हो जाए और जंग अगर रोक दी जाए और फिर अगर दोबारा कुछ दिनों बाद अटैक कर दिया जाए तो दोबारा से 60 दिन का एक नया जो है मामला शुरू हो जाता है, यानी फिर दोबारा 2 माह का वक्त मिल जाता है। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये उनका प्लान हो सकता है। कम से कम जो बातें चल रही हैं शायद ये उसी सिमत जा रही हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोशिश हो रही है कि फिर जंग बंदी को शुमार ना किया जाए। लेकिन दोस्तों एक बात वाज़ेह है, यूरेनियम और न्यूक्लियर मसले पर मामला फंस चुका है। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि अमेरिका और ईरान की ये कशीदगी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला हल नहीं होता। और अब देखिए अमेरिका की पुरानी पॉलिसी फिर से फ़ाल हो रही है, फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल। अरब और ईरान को उलझाए रखो
अपने हथियार बेचते रहो और तेल पर गिरफ्त मजबूत रखो। दोस्तों, कई माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका बरसों से ऐसी ही हिकमत अमली पर काम कर रहा है। ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। कई तज्ज़ियाकारों की राय है कि अरब मुल्कों को दोबारा वही हथियार बेचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जंग का खर्चा भी उन्हीं अरब ममालिक से निकाला जाएगा, चाहे वो तामीर नौ के नाम पर हो या नए हथियारों के नाम पर। मगर इस वक्त देखें, ईरान पर भी किसी अरब ममालिक ने हमला नहीं किया। लेकिन एक बात सबके लिए वाज़ेह है कि अगर मुस्तकबिल में ईरान की तरफ से किसी भी किस्म का हमला होता है तो इसके मुकाबले में तैयारी करनी होगी। इसीलिए हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। तेल के महाज पर भी एक बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। इस पर चीन और रूस का मौक़िफ़ साफ है कि ब्लॉकेज को फ़ौरन ख़त्म किया जाए, और लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप 14 या 15 मई से पहले कोई बड़ा फ़ैसला कर लें, क्योंकि उनका चीन का दौरा भी होना है। दोस्तों, हालात बहुत कशीदा हैं और फिल वक्त हालात नॉर्मल होते नज़र नहीं आ रहे। आप दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।